कुछ वीडियो हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं। खासकर बिहार से एक दो वीडियो सामने आ रहे हैं। सोचिए किस तरह से एसी ट्रेन के कांच तोड़े जा रहे हैं, विंडो तोड़े जा रहे हैं, खिड़कियां तोड़ी जा रही हैं। सवाल है कि ये लोग वो हैं जो प्रयागराज जाना चाहते हैं लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो लोग भी नुकसान पहुंचा रहे हैं वो सचेत हो जाए, देर सवेर सरकार इन पर सख्त कार्रवाई करेगी। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो पब्लिक डोमेन में है, वीडियो बन रहा है। आज न कल इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। और ये नहीं कोई सरकार हो, इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह के अपने ही लोगों के खिलाफ शीशे तोड़ना, लाठी मारना, ये जो लोग भी कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में कानून को हाथ में लेंगे, नियम कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाएंगे, तो देर सवेर आप पर कार्रवाई होगी। दूसरी बड़ी खबर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अशोक सिद्धार्थ, बीएसपी के पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और नितिन कुमार सिंह जो युवा नेता थे, जो दिल्ली में भी प्रभारी थे, दक्षिण भारत के कई राज्यों में प्रभारी थे, महाराष्ट्र में भी थे, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। क्या है इसकी वजह, ये दोनों खबरों पर विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, अब तक खबरें आ रही थी कि कुंभ में अव्यवस्था का आलम है, भीड़ है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन कुछ तस्वीरें जो हैं वो विचलित करने वाली आ रही है। आप सोचिए, कल्पना नहीं कर सकते हैं किस तरह से लोग ट्रेनों पर पत्थर मार रहे हैं। ट्रेनों में भारी भीड़ है, सबको पता है कि किस कदर से भीड़ है, ट्रेनों में भारी भीड़ है, लोग महाकुंभ जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले वो जो तरीका अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाला है। और सोचिए, ये तस्वीरें देखिए, बांस का एक इस्तेमाल आपने पहले देखा है क्या? ये ट्रेन में अंदर घुस जगह बना चुकी और बाहर रह गए मुसाफिरों के बीच की मोर्चाबंदी है। अंदर हो या बाहर, रिजर्वेशन के हो या बिना रिजर्वेशन के, इनसे अधिकांश की मंजिल प्रयागराज पहुंच महाकुंभ में स्नान की है। इस धर्म युद्ध के बीच में फंसा ट्रेन की कोच का एक लौह दरवाजा है जिसके शीशे को बांस की नोक और बाह्य बल का इस्तेमाल कर भेदा जा चुका है। दरवाजे के नीचे की घुंडी तक हाथ पहुंचाने की जुगत तो बन चुकी होगी, पर शायद ऊपर की छिटकिनी बाधा स्वरूप तनी रही। लिहाजा बाहर वाले बांस के इस्तेमाल के बाद भी अंततोगत्वा लाचार नजर आए। अंदर वाले अंदर होने को ही अपनी जीत मान शांत रहे। धर्म पथ की एक और लड़ाई है, तस्वीर बिहार के कटिहार की है। हम सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं और इस तरह की सूक्तियां लिखी है उमा शंकर ने, चूंकि कौन सीधे सीधे सरकार से सवाल पूछेगा, रेलवे से सवाल पूछेगा, आस्था का विषय है, पता नहीं कब कहां कौन नाराज हो जाए। तो ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन दुखद खबर है कि अपने ही देश की राष्ट्रीय संपत्ति को इस तरह से निशाना बनाना कहां तक सही है, ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। तो इस तरह के नतीजे आ रहे हैं। अभी हाल ही में देखा था किस तरह से ट्रेनों को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना कहीं से भी सही नहीं है। कौन सी संस्कृति के लोग हैं, महेश चंद्रा ने पूछा है। देखिए, हम सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं किस तरह से कांच तोड़े जा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही तकलीफदेह है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप शोषित वंचित समाज से हैं, आपके आस्था का सम्मान है, लेकिन आस्था के नाम पर अगर आप कानून तोड़ रहे हैं तो देर सवेर आप इसकी चपेट में आएंगे, पुलिस की कार्रवाई होगी, आपसे हर्जाना वसूला जाएगा। आप आस्थावान हैं, आप कुंभ नहाना चाहते हैं, जाइए, लेकिन जिस तरह से आप राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, देर सवेर आप उसकी चपेट में आएंगे। ये तस्वीरें जयनगर की है। जयनगर से दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में कुंभ से स्नान लेकर यात्री को काफी भीड़ थी। जनरल कंपार्टमेंट से लेकर एसी कोच में पैर रखने की जगह नहीं थी। मधुबनी स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन में पहले से ही भीड़ होने की वजह से डब्बे को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण मधुबनी के स्टेशन पर ट्रेन चढ़ने के लिए यात्रियों ने ट्रेन के सभी एसी कोच के शीशे फोड़ डाले। ये बहुत ही दुखदायक है, तकलीफदेह है। और अगर आप इस तरह का कोई भी कदम उठा रहे हैं, मैं खासकर शोषित वंचित समाज से कह रहा हूं, अगर आप इस तरह की कोशिश कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये सरकार आप पर कार्रवाई नहीं करेगी, तो आप किसी गलतफहमी में हैं। आप पर देर सवेर कार्रवाई होगी, क्योंकि आप कैमरे की जद में हैं, आप कैमरे की नज़र में हैं और आपसे एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा। तो सोचिए किस तरह से ये जो निशाना बनाया जा रहा है,
ये कितना दुखद है, कितना अफसोसजनक है। आप कल्पना की जो सवाल उठता है कि आप सोचिए, अगर किसी दूसरे, मान लीजिए कोई बुद्धिस्ट होता, कोई इस्लाम मानने वाला होता, कोई जैन धर्म का होता, कोई ईसाई होता और उसके अनुयायी इस तरह के अगर हथकंडा अपनाते तो क्या होता। मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग भी कर रहे हैं, आप जिस भी धर्म के मानने वाले हों, आप देश के कानून को हाथ में नहीं ले सकते, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और देर सवेर इन सबको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आप यकीन मानिए, ये लोग जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो रेलवे के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको देर सवेर सजा जरूर होगी। और सोचिए, इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्वीट हो रहा है, देर सवेर इन पर कार्रवाई होगी। जिस तरह से ये लोग ट्रेन को निशाना बना रहे हैं, एकमा स्टेशन लिच्छवी एक्सप्रेस के किस तरह से शीशे तोड़े जा रहे हैं। सोचिए, ये लोग हैं, ये लोग जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह से जो कानून हाथ में ले रहे हैं, वो बहुत ही दुखद है। कल एक खबर वायरल हो रही थी, जेपी नड्डा ने संविधान की प्रति को पैर के नीचे रखा, उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे। आज गुरदीप सप्पल, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, उन्होंने एक जवाब दिया है कि संविधान से तस्वीरें क्यों हटाई गई थी और तस्वीरें किस किस की संविधान में लगी है वो देखिए। बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी ने राज्यसभा में खुराफाती भरा सवाल पूछा कि मालूम नहीं कब और क्यों संविधान से ऐतिहासिक चित्र हटा दिए गए। बीजेपी से बाबा साहब का अपमान बता रही है। अब बीजेपी के नेताओं को मासूम कहें या ज्ञानी, मालूम नहीं, क्योंकि चित्र तो कभी हटाए नहीं गए। आज भी लोकसभा सचिवालय के जो मूल संविधान की प्रति मिलती है वो सचित्र कॉपी है। आखिरी बार ये मूल प्रति की कॉपी 2018 में मोदी सरकार के दौरान ही छापी गई थी। पर हाँ नड्डा जी, ये सच है कि आपको या आपकी पार्टी के लोगों को वाकई नहीं पता होगा कि बिना चित्र वाली आम प्रति क्यों छापी गई। ऐसा इसलिए कि आरएसएस तो तब संविधान का विरोध करने में व्यस्त थी, लेकिन हम कांग्रेस वालों को पता है, क्योंकि संविधान हमारा बनाया हुआ है, इसका प्रचार भी हमने किया है। ये सच है कि 1950 में संविधान लागू हुआ, तब तक आधुनिक लिथोमेन वेव ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तब जो लिथोग्राफिक ऑफसेट मशीन चित्रों की प्रिंटिंग कर सकती थी, उस पर विश्व युद्ध के कारण प्रतिबंध था। ये मशीनें केवल सैन्य उपयोग के लिए थी, जो नक्शे, टैंक, सैन्य उपकरण, हवाई जहाज के डिजाइन छापने के लिए इस्तेमाल होती थी। ब्रिटिश भारत में ये मशीनें सर्वे ऑफ इंडिया के पास थी। इस संस्थान की हाथी करवला ब्रांच देहरादून में RW कैप्ट्री एंड सन्स कंपनी की सोवेरियन और मोनार्क मॉडल की मशीनें थी, जो संविधान पर की गई महीन चित्रकारी को अच्छी तरह से छाप सकती थी। इसलिए लॉ मिनिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सर्वे ऑफ इंडिया की इस ब्रांच को संविधान की मूल प्रति की 1000 कॉपी ही छापने का निर्देश दिया था। तो सोचिए, ये तमाम तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो संविधान की प्रतियां हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसमें भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध की तस्वीरों को उकेरा है और इसमें पूरा भारत का इतिहास दिखाया गया है। तो ये तस्वीरें हैं जो संविधान की जो ओरिजिनल मूर्ति है, जिसमें पूरे देश को दर्शाने की कोशिश की गई है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तक्षशिला, नालंदा तमाम जो है, उसके बाद मोहनजोदारो की भी तस्वीरें हैं, सम्राट अशोक की तस्वीरें हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं जो दिखाई गई है। इसी बीच एक और खबर है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने एक वरिष्ठ नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं अशोक सिद्धार्थ, और युवा नेता नितिन कुमार को उन्होंने पार्टी से हटा दिया है। बीएसपी सुप्रीमो निष्कासित कर दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का ट्वीट है कि ये लोग गुटबाजी में लिप्त थे और गुटबाजी के लिए इनको लगातार हिदायत दी गई थी और उसके बाद इनको पार्टी से अलग कर दिया गया है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।